चलिए हम लोग का टॉपिक है आज बीज समझना है कि बीज आखिर किसे कहते हैं। तो बीज के बारे में बोले थे कि हम पौधे में पाया जाता है बीजांड, और ये बीजांड जो पाया जाता है, बीजांड जो पाया जाता है, यही बीजांड जब विकसित हो जाता है, जब यह बीजांड विकसित होकर नया संरचना बनाता है तो वह कहलाता है बीज कहलाता है। और ये बीज हमेशा फल के अंदर रहता है, फल के बाहर नहीं रहेगा, बीज हमेशा फल के अंदर। और इसका काम क्या होता है कि अपने वंश को आगे ले जाता है। अगर लीची का बीज है तो लीची को आगे ले जाने का काम करेगा, नया पौधा बनाएगा। अगर मक्का यानी मकई का बीज है तो वह मकई के पौधा को ले जाएगा, धान का है तो धान को ले जाएगा। तो यही बीज होता है। बीज के दो प्रकार होते हैं। क्या प्रकार होते हैं? दो। एक होता है एक बीज पत्री, एक को हम लोग कहते हैं एक बीज पत्री, एक बीज पत्री, और एक को कहते हैं दुई बीज पत्री। तो एक बीज पत्री का मतलब क्या होता है कि कुछ ऐसे बीज होते हैं जिसको आप बीज से तोड़िएगा तो तोड़ने के बाद जो है से दो भागों में नहीं टूटेगा, तो उसे हम लोग कहेंगे कि वो एक बीज पत्री। जैसे आप जो है से बैर का बीज को तोड़ दीजिए, नहीं टूटेगा। गेहूं के बीज को तोड़िएगा तो नहीं टूटेगा, मक्का के बीज को तोड़िएगा तो नहीं टूटेगा। लेकिन इसके जगह चना ले लीजिए तो चना को बीच बीच में तोड़िएगा तो देखिए आधा आधा हो जाएगा। मक्का मटर को तोड़िएगा तो आधा आधा हो जाएगा, ठीक है ना। इसके अलावा जो है काजू को भी तोड़िएगा तो क्या हो जाएगा? आधा हो जाएगा। तो इस प्रकार आप कह सकते हैं कि वैसा बीज जिसमें बीज पत्रियों की संख्या कितना हो? एक हो, तो उसे एक बीज पत्री। और जिसमें बीज पत्रियों की संख्या दो हो उसे दुई बीज पत्री। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको पूछता है कि एक बीज पत्री की संरचना का वर्णन करें, तो हम लोग का टॉपिक है एक बीज की संरचना। इसके लिए सबसे पहले देखिएगा तो आरी आरी में तीन संरचना आपको दिखाई दे रहा होगा। आरी आरी में तीन संरचना, ये संरचना क्वेश्चन है एक बीज पत्री की आंतरिक संरचनाओं का वर्णन करें, क्वेश्चन पूछा हुआ है। तो देखिएगा इसमें तीन लाइन है, तीन लाइन है ना, ये लाइन को छोड़ देना, ये लिक्विड रहता है, ठीक है। तो सबसे बाहर वाला लाइन होता है उसको बीज चोल कहते हैं। क्या कहते हैं? बीज चोल। उसको हम लोग कहते हैं फल भित्ति। तो एक बीज पत्री की सबसे बाहरी संरचना को हम लोग क्या कहेंगे? बीज चोल। क्वेश्चन आपसे बनाना पड़ेगा संरचना की आंतरिक संरचना का वर्णन करे, तो कहिएगा कि एक बीज पत्री की बाहरी परत को या बाहरी संरचना को हम लोग क्या कहते हैं? बीज चोल, या इसे हम लोग फल भित्ति भी कहते हैं। इसके दो प्रकार होते हैं। इसके क्या प्रकार होते हैं? दो। इसके जस्ट नीचे आप देख रहे हैं वो ई संरचना है, और इसके जस्ट नीचे ई संरचना। तो जो बीज चोल के जस्ट नीचे होता है उसको टेस्टा कहा जाता है। क्या कहा जाता है? टेस्टा। तो बीज चोल दो प्रकार के होते हैं। क्या प्रकार के? दो। एक को कहा जाता है टेस्टा और एक को कहा जाता है टेगमा। टेस्टा किसे कहते हैं? तो आप याद रखिए, टेस्टा कहते हैं कि बीज चोल के जो पहली परत होगा, अभी बीज चोल के ही प्रकार है, तो बीज चोल के जो पहला परत होगा उसी को हम लोग टेस्टा कहते हैं। और ये टेस्टा जीवित नहीं होता है, मरा हुआ रहता है, मृत रहता है। ये मतलब मृत कहने का मतलब हुआ कि इसमें मतलब ऑक्सीकरण अवकरण ये सब जिंदा नहीं रहेगा, मरा। जैसे कि हम लोग को बाल हो गया, नाखून हो गया, ये मृत कोशिका का बना हुआ है, मरा हुआ है। इसको काट भी देंगे ऊपर वाला भाग को तो दर्द नहीं होगा। तो टेस्टा उसे कहते हैं। तो बीज चोल के दूसरी परत को, बीज चोल के दूसरी परत को क्या कहते हैं? टेस्टा। और ये क्या होता है? मृत रहता है। ये क्या रहता है? मृत, मरा हुआ। टेगमा किसे कहते हैं? तो बीज चोल के दूसरी परत को, बीज चोल के दूसरी परत को टेगमा कहते हैं, और ये जीवित रहता है। ये क्या रहता है? जीवित। अब आइए इसके देखिएगा तो दो खंड यहाँ पर बटा हुआ है, दो खंड बटा हुआ है ना, दो खंड। इस खंड के ऊपर वाला भाग को हम लोग कहते हैं भ्रूण पोष। क्या कहते हैं? भ्रूण। और भ्रूण पोष किसे कहेंगे? तो एक बीज पत्री, एक बीज पत्री की वैसी संरचना जहां भोज्य पदार्थ रहता है, यानी खाने वाला चीज, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन सब रहता है। ये एक बीज पत्री में हमेशा कार्बोहाइड्रेट रहता है। तो जिस मतलब कि फल होता है, बीज होता है जिसमें भोज्य पदार्थ रहता है, जिसमें कार्बोहाइड्रेट रहता है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं? भ्रूण पोष। इसको लिखेंगे कैसे? तो लिखिएगा ऐसे कि एक बीज पत्री की वैसी संरचना जहां भोज्य पदार्थ रहता है। कौन पदार्थ रहता है? भोज्य पदार्थ। भोज्य पदार्थ का मतलब खाने वाला पदार्थ, जिसको खाइएगा तो आपको क्या प्राप्त होगा? कार्बोहाइड्रेट। तो उसी को हम लोग क्या कहते हैं? भ्रूण पोष। तब एक बीज पत्री की वैसी संरचना जिसमें क्या पाया जाता है? भोज्य पदार्थ हो। कौन पदार्थ हो? भोज्य पदार्थ। उसी को हम लोग क्या कहेंगे? भ्रूण पोष। अब भ्रूण पोष के अंदर कौन पदार्थ उपस्थित होता है? कार्बो। एक बार और ध्यान दीजिए, हम कहते हैं बीज चोल किसे कहते हैं? तो एक बीज पत्री की बाहरी परत को हम लोग क्या कहते हैं? बीज चोल। बीज चोल के क्या प्रकार होते हैं? दो। क्या होता है? टेस्टा और टेगमा। बीज चोल के सबसे बाहरी परत को हम लोग क्या कहेंगे? टेस्टा। ये जिंदा रहता है कि मरा रहता है? मरा।
टेगमा, हम कहेंगे बीज चोल के दूसरा परत को क्या कहेंगे, टेगमा। जिंदा की मरल, मरल, मर जाता है। उसके बाद देखिएगा भ्रूण कोश, तो कहे एक बीज पत्री की वैसी संरचना जो जहां कथी पाया जाता है, भोज पदार्थ पाया जाता है। और भोज पदार्थ के रूप में क्या पाया जाता है, तो कार्बन। क्वेश्चन पूछा हुआ है कि भ्रूण कोश में क्या पाया जाता है, ऑप्शन दे रहे हैं कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, तो क्या मारिएगा, कार्बोहाइड्रेट। कोई दिक्कत। अब आगे बढ़िया हुआ तो यहाँ ये इंपॉर्टेंट चीज है, देखिएगा यहाँ पर दो संरचना, एक संरचना ये पूरा है और एक संरचना ये पूरा है। तो आप जो देख रहे हैं जो अंदर है उसको प्रांकुर कहते हैं। क्या कहते हैं, प्रांकुर। देखे होंगे आप लोग, मूंग को जब आप पानी में भिगा दीजिएगा तो मुंह में से जड़ निकलने लगेगा। तो वो जड़ जो निकलता है वो किसके द्वारा निकलता है, प्रांकुर के द्वारा। तो एक बीज पत्री की वैसी संरचना जो अंकुरित होकर, जो क्या होकर, अंकुरित, अंकुरित का मतलब वैसे जड़ निकले, अंकुरित होकर क्या किसका निर्माण करेगा, ताना का निर्माण करेगा। तो उसी को हम लोग कहते हैं प्रांकुर। और प्रांकुर के ऊपर वाले संरचना को प्रांकुर चोल कहते हैं, जो इस प्रांकुर को क्या करता है, सुरक्षा देता है, रक्षा देता है। बात समझ में आया कि नहीं। तो आप याद रखिएगा, प्रांकुर, प्रांकुर किसे कहते हैं, प्रांकुर किसे कहते हैं, प्रांकुर। तो प्रांकुर किसे कहिएगा, तो एक बीज पत्री की वैसी संरचना जो अंकुरित होकर, या कथी होकर, अंकुरित होकर किसका निर्माण करेगा, ताना का। तो उसी को हम लोग क्या कहते हैं, प्रांकुर। और प्रांकुर के ऊपर वाले संरचना को क्या कहते हैं, प्रांकुर। इसका काम सिर्फ ये होता है कि इसको सुरक्षा देता है, ऊपर से कवर देता है। हम लोग कपड़ा पहनते हैं किस लिए, ठंडा से बचे, इतना अभी ठंडा है। उसके बाद देखिएगा मूलांकुर, क्या कहिएगा, मूलांकुर। मूलांकुर, मूलांकुर किसे कहेंगे, तो याद रखिएगा कि जो हाँ, एक बीज पत्री की वैसी संरचना जो अंकुरित होकर जड़ का निर्माण करे, अंकुरित होकर किसका निर्माण करेगा, जड़ का निर्माण करेगा। तो उसी को हम लोग क्या कहेंगे, मूलांकुर। उसी को हम लोग क्या कहेंगे, मूलांकुर। और मूलांकुर के जो सबसे ऊपर वाला परत होगा उसे क्या कहेंगे, मूलांकुर चोल। इसका भी काम क्या होता है, मूलांकुर को सुरक्षा देता है। तो क्या बात समझ में आ गया। तो बोलिए एक बीज पत्री के बाहरी संरचना क्या कहते हैं, बीज चोल, या इसी को क्या कहते हैं, फल। बीज चोल के कितने प्रकार, दो। क्या होता है, टेस्टा, टेगमा, टेस्टा, टेगमा। सबसे बीज चोल के सबसे पहला परत को क्या कहेंगे, टेस्टा, ये जिंदा रहता है कि मरल, मरल हुआ। और टेगमा, टेगमा किसे कहते हैं, बीज चोल के दूसरी परत को, क्या होता है, ये जीवित रहता है। हम कहते हैं कि एक बीज पत्री की वैसी संरचना जहां भोज पदार्थ पाया जाता है, भ्रूण कोश, भोज पदार्थ के रूप में क्या पाया जाता है, कार्बोहाइड्रेट, कार्बोहाइड्रेट। हम कहेंगे कि एक बीज पत्री की वैसी संरचना जो अंकुरित होकर जड़, ताना का निर्माण करेगा, क्या कहेंगे, प्रांकुर। क्या कहेंगे, प्रांकुर। और प्रांकुर के ऊपर वाले कवर को क्या कहेंगे, प्रांकुर। प्रांकुर के ऊपर वाले संरचना को प्रांकुर चोल। और ये किसको सुरक्षा देगा, प्रांकुर को। हम कहेंगे मूलांकुर किसे कहते हैं, तो एक बीज पत्री की वैसी संरचना जो अंकुरित होकर किसका निर्माण करेगा, जड़ का निर्माण। तो उसी को हम कहेंगे मूलांकुर। और हम कहेंगे बुआ, ये मूलांकुर के जो ऊपर वाला परत उसे क्या कहेंगे, मूलांकुर। समझ में आया कि नहीं।